हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका एनालिसिस करेंगे। ये पूरे साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर में कुल 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए 1 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपनी जो 9 क्राइटेरिया हासिल करती है वो सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। हालांकि यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती है तो हम उसे एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी कहते हैं। जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो कंपनियां एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं और जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में जिसमें 4 क्राइटेरिया हैं, ये हमारा सबसे पहला राउंड होगा। दूसरा राउंड होगा लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। फ्रेंड्स, इन तीनों राउंड को कंप्लीट करने के बाद में हम कंपनी के ग्रे एरियाज के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। और इन ग्रे एरियाज में हम वो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि कंपनी कहां पर अच्छा कर सकती थी और कहां पर कंपनी ज्यादा पॉइंट्स को हासिल कर सकती थी। फ्रेंड्स, जैसा अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा डिस्क्लेमर है और आप हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी इसे देख सकते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम 3 राउंड में इसका एनालिसिस करेंगे और हमारा जो सबसे पहला राउंड होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें कि 4 क्राइटेरिया हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले राउंड से, जो है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड। और इसमें जो पहला क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि यदि कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव है ड्यूरिंग द ईयर तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे, अदरवाइज हम उसे 0 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का, जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसका मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट है 363.89, जैसा आप अपनी स्क्रीन में पहले कॉलम में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है मार्च 2020 का और दूसरा कॉलम है मार्च 2019 का। अभी हमें मार्च 2020 के फिगर से ही मतलब है, इसलिए हमने यहाँ पर चेक किया और देखा कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है 363.89, इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में और हमारा दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर मार्च 2020 में, जो कि फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं, ये है 1.13%। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 और पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 1 पॉइंट। और इस प्रकार से अब तक 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हुए हैं और कंपनी को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं, वो पॉजिटिव है या नहीं। यदि पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो आइए चेक करते हैं। हमने इनकी वेबसाइट पर जाकर के इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस डाउनलोड किया और मैंने यहाँ पर देखा कि इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 7,375 करोड़ है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 375.32 करोड़ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को पूरा 1 पॉइंट देंगे क्योंकि ये एक पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया कहता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रेटर देन नेट इनकम। हमें ये चेक करना है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जो अभी हमने थर्ड क्राइटेरिया में चेक किया है, वो नेट इनकम, जो कि हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया में आया था, वो उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्लियरली यहाँ पर देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा कि इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 7,375 करोड़ है, काफी ज्यादा है। और नेट इनकम जो है वो 363.89 करोड़ है। तो यहाँ पर हम कंपनी को इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए देते हैं
1 पॉइंट, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके थे, तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट और देंगे और इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के हो जाते हैं 4 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 4 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो अभी हमने देखा पहला राउंड, प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें 4 क्राइटेरिया थे। अब हमारे पास 2 राउंड्स और हैं। हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो है लीवरेज का, जिसमें 3 क्राइटेरियाज हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और कंपनी उसमें किस तरह से परफॉर्म करती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। फ्रेंड्स, ये जो कैटेगरी है या ये जो राउंड है, सेकेंड राउंड लीवरेज राउंड, इसमें लीवरेज और लिक्विडिटी हम दोनों की बात करेंगे। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो कहता है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। यहाँ पर अब हमें आगे से जो वर्ड मिलेंगे लोअर और हायर, इसका मतलब है कि हमें अपने जो डाटा अभी हम चेक कर रहे थे करंट ईयर का, उसको हमें पिछले साल के डाटा से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लोअर वर्ड आएगा, मतलब हमें ये देखना है कि पिछले साल के डाटा से वो कम है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो कम हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में सुधार किया है या नहीं। तो बात सीधी सी है, हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को और हमने जब यहाँ पर चेक किया तो हमने पाया कि जो डेब्ट इक्विटी रेशियो से हम इसको देखेंगे तो हमने देखा कि मार्च 2019 में ये 2.69 था, जो कि कम हो गया है मार्च 2020 में और कम होकर के ये 2.28 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लीवरेज पोजीशन में एक सुधार किया है और इसके लिए हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि करंट ईयर में जो करंट रेशियो है वो पिछले साल के करंट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो का मतलब है लिक्विडिटी से, यानी एसेट्स ज्यादा होना चाहिए और लायबिलिटीज कम होनी चाहिए। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हुआ है, लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है मार्च 2020 वाले ईयर में। तो हमने यहाँ पर चेक किया डाटा को और हमने देखा कि लास्ट ईयर यानी मार्च 2019 में कंपनी का जो करंट रेशियो था वो 0.75 था, जो मार्च 2020 में बढ़ करके 0.86 हो गया है, यानी कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को इम्प्रूव किया है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और कंपनी को यहाँ पर मिलेगा 1 पॉइंट। तो अभी तक हमने 2 क्राइटेरिया चेक किए हैं लीवरेज और लिक्विडिटी वाले राउंड में और हमारा अंतिम क्राइटेरिया है इस राउंड का वो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने शेयर्स को डाइल्यूट किया है, और यदि ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे कि लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन है और उस कंडीशन में उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम चेक करेंगे कि यदि कंपनी ने कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू किया होगा ड्यूरिंग द ईयर तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हम चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो कंपनी की वेबसाइट से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हमने डाउनलोड किया और हमने देखा कि यहाँ पर क्या कोई इक्विटी शेयर का पैसा आया है कंपनी के पास। तो हमने देखा कि किसी भी तरह का कोई पैसा इक्विटी शेयर इशू से नहीं आया है। तो हम यहाँ पर देंगे कंपनी को 1 और पॉइंट। इस प्रकार से लीवरेज वाली कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। दूसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का जो पाइथ्रोस की स्कोर हो जाता है 2 राउंड के बाद वो हो जाता है 7। तो आपने देखा अब तक कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 7 आउट ऑफ 7 पॉइंट्स ये लेकर के आई है। अब हमारे पास केवल 2 क्राइटेरिया बचे हुए हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में। हम चेक करते हैं कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की किस तरह से इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी रही है और ये राउंड कंपनी को 2 पॉइंट्स और दे सकता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या ग्रॉस मार्जिन है वो लास्ट ईयर से बढ़ना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, यानी उसने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे और हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था
वो था 23.06, जैसा कि आप अपने डाटा में देख रहे हैं। और यहाँ पर मार्च 2020 में ये बढ़ करके 19% हो गया है और इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी को यहाँ पर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए मिलेगा 1 पॉइंट। अब हमारे पास केवल एक क्राइटेरिया बचा है, नौवां क्राइटेरिया, वो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि करंट ईयर में जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो लास्ट ईयर के एसेट टर्नओवर रेशियो से ज्यादा है या नहीं है, और यदि ऐसा है तो कंपनी को मिलेगा 1 और पॉइंट। तो हम चेक करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कंपनी का जो एसेट टर्नओवर रेशियो था लास्ट ईयर वो था 35.12, लेकिन इस साल ये कम हो गया है और ये हो गया है 32.46। तो यहाँ पर कंपनी इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई है और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट। इस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में मिलता है कंपनी को 1 पॉइंट और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट और कंपनी का जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है 8। ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे ग्रे एरियाज की और हम चलते हैं ग्रे एरियाज में। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर कि कंपनी ने 8 स्कोर अचीव किया है पैथ्रोस की स्कोर में। उसने प्रॉफिटेबिलिटी में 4 में से 4, लीवरेज में 3 में से 3, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में उसने 2 में से 1 पॉइंट हासिल किया है। वो कौन सा ग्रे एरिया है वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको मालूम है कि प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इश्यू नहीं है, कंपनी ने 4 में से 4 पॉइंट अचीव किए हैं। लीवरेज में भी यही है, कंपनी ने 3 में से 3 पॉइंट अचीव किए हैं। और जो बात आती है वो आती है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। तो वो कौन सा ग्रे एरिया था? यहाँ पर जो ग्रे एरिया था वो था एसेट टर्नओवर रेशियो। ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कंपनी का जो एसेट है वो 6% से बढ़े हैं, जबकि कंपनी की रेवेन्यू केवल 1% बढ़ी है और यही वजह है कि इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो कम आया है। हम चेक करते हैं, आपको डाटा के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो 84,162 करोड़ से बढ़कर के 89,748 करोड़ हो गए हैं, यानी लगभग 6% बढ़े हैं। लेकिन वहीं यदि हम इसकी रेवेन्यू देखते हैं तो रेवेन्यू बढ़ने के बजाय कम हुई है और 29,558,000 करोड़ से ये कम होकर के 29,136 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 1% की इसमें कमी आई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये इसका ग्रे एरिया था, कंपनी ने अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।